हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से 10th क्लास के बच्चों को मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो ये ट्रिपल बॉन्ड के बारे में है। इसके पहले हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ढेर सारा डिस्कशन कर लिया और सारे बच्चों के कंसेप्ट हमने दूर कर दिया, क्योंकि बोर्ड में बैठने वाले हैं इस साल बच्चे। तो ट्रिपल बॉन्ड की आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड? तो ट्रिपल बॉन्ड में प्यारे बच्चों एक सिग्मा होगा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, हमेशा एक सिग्मा मिलेगा। सभी बॉन्ड में एक सिग्मा मिलेगा। सिंगल बॉन्ड में तो कोई पाई नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड में एक पाई मिल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बन जाएगा। दो पाई हो गए, एक सिग्मा हो जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे होता है। प्यारे बच्चों, एक क्लास 10th की वीडियो है ट्रिपल बॉन्ड। इसके पहले हमारा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का डिस्कशन हो चुका है। ट्रिपल बॉन्ड देखिए क्या होता है। अ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. Triple bond is formed by the sharing of three pairs of electrons between two atoms, and each atom contributes three electrons for sharing. तो मैंने कहा था प्यारे बच्चों, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। लेकिन यहाँ थ्री पेयर हैं। थ्री पेयर माने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? शेयर 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। तो अब जरा सा एग्जाम्पल देख लिया जाए नाइट्रोजन मालिक्यूल का बनना है। यहाँ पर एग्जाम्पल N2C2H5, जिसको एथाइन कहते हैं या एसिटिलीन कहते हैं, इन सब में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो हम N2 की बात करें तो N2 में 2 नाइट्रोजन हैं। एक नाइट्रोजन के प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें K में 2 मिलेगा, अब L में 5 मिलेगा। अब 5 को ऑक्टेट बनना है प्यारे बच्चों। अब ऑक्टेट होने के लिए 5 में कितना इलेक्ट्रॉन मिलाओगे? 3। तब 5 3 8 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 नाइट्रोजन एटम पास में आएंगे। उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इनका व्यवस्था कैसे होगा प्यारे बच्चों? क्योंकि 3 की बात होती है ना, 3 सामने हो जाएगा। इस नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन देखिए डॉट डॉट से दिखाया हूँ। इस नाइट्रोजन का भी 3 इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट सामने दिखाया हूँ। 3 3 6 हो गए। यानी कितने पेयर हो गए? 1 2 3 पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब होता क्या कि पहले ये नाइट्रोजन इस वाले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन में कट से दिखाया हूँ। ये नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेता है। इसके पास तो 5 तो था ही, 5 ऑलरेडी। इसका डॉट इलेक्ट्रॉन है 2 और 3 5 और 5 3 8। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और जैसे उस नाइट्रोजन ने किया वही काम ये नाइट्रोजन कर लेगा। इसके देखिए एक कट वाला इलेक्ट्रॉन है 2 और 3 5 हो गए। तो ये भी इसके 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेता है। तो हुई ना इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग यही बताता है कोवेलेंट। कोवेलेंट में हमेशा इक्वल शेयरिंग होती है। अच्छा, अब हमने बताया था कि बॉन्ड बताने के लिए, तो बॉन्ड कैसे निकालोगे? जितना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 को 2 से ज़रा डिवाइड करो। 2 3 जा 6, 3 आया। नंबर क्या मिला? 3 बताता है नंबर टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी 3 ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यानी N2 मालिक्यूल बनकर नाइट्रोजन मालिक्यूल बन जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों ये होता है, क्या कहते हैं, एसिटिलीन बनता है। कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 में 3 सामने हो जाएगा इस कार्बन का 3 सामने हो जाएगा। 3 3 6। बाकी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के यहाँ है। तो ये हाइड्रोजन को डबलेट चाहिए, 2 हो गया। और इस कार्बन का एक कट इलेक्ट्रॉन दिखाया हूँ, एक यहाँ है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी शेयर हो गया। चलिए हाइड्रोजन का तो काम पूरा हो गया। लेकिन अब ये दोनों कार्बन अपने 3 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेंगे। इस तरह से 4 तो है ही है, इस हो जाए 4, ये हो जाएगा इस कार्बन का 3 3 6 और 6 2 8। 6 यहाँ पर है शेयर इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों। 6 और 2 8 इधर हो गया। इस कार्बन का भी 6 और 2 8 इधर भी हो गया। दोनों कार्बन ऑक्टेट पूरा कर लिए हैं। अब बॉन्ड टाइप देखो, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हैं? 2। तो 2 1 जा 2, सिंगल बॉन्ड हो गया यहाँ पर।
इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 2। 2 1 जा 2 हो गया। अब कार्बन कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 को 2 से डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों, 2 3 जा 6, 3 आया, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इस तरह से C2H2 हो गया मॉलिक्यूल एसिटिलीन यानी एथाइन। तो कोवेलेंट कंपाउंड देखा जाए तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। कोवेलेंट कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स हैं प्यारे बच्चों। अगर कोवेलेंट कंपाउंड, इसमें हम ढेर सारे सभी कोवेलेंट कंपाउंड का नाम बताएंगे, जो कि सिंगल बॉन्डेड होंगे, डबल बॉन्डेड होंगे, ट्रिपल बॉन्डेड होंगे, सब होंगे। इसमें हम सिंगल बॉन्ड वाला कोवेलेंट बताएंगे, डबल बॉन्ड वाला भी कोवेलेंट बताएंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाला कोवेलेंट बताएंगे। जैसे मेथेन है, मेथेन में सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं। एथेन है, सभी बॉन्ड सिंगल हैं। एथिलीन है प्यारे बच्चों, जो है ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। एसिटिलीन है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। वाटर है, अमोनिया है, C2H5OH है, HCl है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, ये सब के सब कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और ग्लूकोज है। ये सब मेरे बताने का मतलब होता है कि ये सब में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। वाटर में, अमोनिया में, इथेनॉल में, हाइड्रोजन क्लोराइड में, एल्युमिनियम क्लोराइड में, हाइड्रोजन सल्फाइड में H2S, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइसल्फाइड में, इन सब में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लास्ट में हमने कोवेलेंट कंपाउंड का हेडिंग दिया है, कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हमने दे दिया है। अब ये सभी कोवेलेंट कंपाउंड इसमें आ गए हैं, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड, सब। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड से रिलेटेड पॉइंट आपका ख़त्म हुआ। और अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपसे। लेकिन यहाँ पर हमने कोवेलेंट बॉन्ड ख़त्म कर दिया, सिंगल बॉन्ड को लेकर, डबल बॉन्ड को लेकर, ट्रिपल बॉन्ड को लेकर, और लास्ट में हमने कोवेलेंट बॉन्ड के कंपाउंड का हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। तो इस तरह से 10th के बच्चों आपको एग्जाम्पल में पूछा जाएगा कि AlCl3 में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड की आयनिक बॉन्ड क्या है, ये सारी बातें आपको बतानी होगी। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे पूछ लिया कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा बॉन्ड होता है, तो कोई लड़का बोलता है आयनिक, कोई लड़का बोलता है कोऑर्डिनेट, कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाया करेंगे। अमोनिया में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। वाटर में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट। ये सब बताना होगा आपको, ठीक है। तो आप बोर्ड की तरह से खूब तरह से रेडी रहिएगा अच्छी तरह से। मास्टर केम चैनल सभी 10th क्लास के बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए शुभकामना करता है, और ये भी आशा करता है कि सभी बच्चे अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।